हम गांव का गल्ला के यहाँ, जबकि गांव का गल्ला सारी जायदाद में हमारा हिस्सा था। ये जटम कर रहे थे, फिर इनकी दुकान बंद करा दी थी। है तो जी रमना के चमार जी हैं, बस रहे हैं जी सिंगारा पट्टी। अभी समस्त गांव आया हुआ है, इनका हम बहिष्कार करते हैं। कदे भावे ताड़े काट कोट कोट गे लठ भी बाज लेंदे, फोड़ फड़ा भी हो लेंदे, कि काम तो कभी बने नहीं था। मेरा पापा को बुलाने आई, वो दादी लगती है मेरी, बुलाने आई। एक दिन मेरा पापा उनके न्यार लेके आया, खुद की भैंस का उनकी भैंस का। उसके बाद उन्होंने उसकी भी बंदी कर दी। आप जाके मौके चला भी जा रही बिना दे काम कौन चलता विक्की में तो बताओ मामला जाता ना, यहाँ करेंगे जो पर करा। बदिंदर मेरा लड़का है, कंडा बैठा दी ओले तो आ गया जी 2 तारीख ने यार ने वो वाले तो बच्चा लेकर बाहर निकल आदल वो फोन भी ठंडा। बच्चे मेरे कड़िया है, पशु मेरे कड़िया थे। 1 लाख रुपए की रोटी 29,000 में दी है कल। जमा गांव तक हमें जे करने का भाई गांव तक काट देंगे भी, और के बता मांगिया गली में से गुजरन लग रहे थे जी, जब वो ने बोला डेडो आड़ा के करो जो आवा का नहीं तो 11,000 ला रखे हैं गांव ना। बताऊंगा उसने कहा मेरी बेटे का मातना कोई नहीं कुछ को इतना तना कि मैं किसी तक कहना 11,000 लेगा तो मैं दे। मनीराम मेरा परिवार के, मेरी माँ, मेरा बाप और मेरा भाई उसी दिन से प्लान करे हुए, वो डर के मारे इधर आ ही नहीं रहे। तो काम पे लगा हुआ तो वो खुद कह रहा जाट भाई मैं लेकर आऊँगा अपने काम पे, जिसमें दमों का बटा लेगा। रोजगार हमारी आर्थिक कमर तोड़ दी गई है पूरे मोहल्ले की। तो हम सिंगारा पट्टी में है, छात्र गांव में। ये कौन सा मोहल्ला बगड़ बोलते हैं? मांगू बगड़ है। और यहाँ मांगू बगड़ से ही है महिला जिनका सामाजिक बहिष्कार किया गया, उन परिवारों से हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि कितने परिवार जिनका बहिष्कार किया। ये 2 से कितने करोगे अपने? 130 का करीब है जी हमारे। 130 यहीं रहते सारे? हाँ जी, कुतराना मोड़ पर है जी। आज कुतराना मोड़ पे जो रहते हैं उनके बारे में थोड़ा आप बता रहे थे, क्या मसला है उनके जी? किशन तो रिश्तेदारी में बच्चे बेच दिए, किशन डांगर डूंगर बेच दिए, मतलब सब न परेशानी हो रही है। सामाजिक बहिष्कार की सामान सुमन को खरीदने देंगे ना जी, कोई दुकान पर सामान नहीं मिलता। हम न कितने न्यार न बाहर, हम तो मतलब जिस दिन तो रहा 15-20 दिन का भीतर। हाँ हम तो आधी चाह भी नहीं, अभी परेशानी में। हाँ समाज जाति की जो है उनकी दुकान को नहीं, उनकी जी ये जटम कर रहे थे, फिर इनकी दुकान बंद करा दी थी। फिर ये 5-7 बच्चे ने बोले हमने जब राशन नहीं मिला कुछ नहीं मिलेगा तो वहाँ तो दुकान कह सुन कर ठान गए। उन्होंने बोले भी हमारा 12,000 रुपये लगेंगे और हम सामान नहीं लेने ध्यान से। जुर्माना 11,000। हाँ 11,000 रुपये। फिर ये मंडी में लिया कर और उड़े तो मतलब छोटी मोटी थोड़ी घनी ठाक सामान और अपनी आड़ा खरीदी कर जब ये बगड़ी ने सामान दे ला। और खेत खात में ना जी कोई मजदूरी नहीं। 2 दिन हुई गुआंढिया का ईद जान लगी, कुल 2 दिन हुए हैं अपने गुआंढ के आसपास के गाँव में। हाँ बंद करवा दिया थी जी, दूध लाना बंद करवा दिया था। नाम जी आपका? रोशनी है जी। रोशनी कौन सा गाँव से जी आपका मायका? छपरा जी। छपरा गाँव से। हाँ। और यहाँ आपकी शादी हुई? हाँ शादी जी मनीराम मेरा परिवार के, मेरी माँ, मेरा बाप और मेरा भाई उसी दिन से प्लान करे हुए, वो डर के मारे इधर आ ही नहीं रहे। कहाँ चले गए? वो संध है, मेरा बड़ा भाई रहता है संध, उसके पास चले गए। मैं बार फोन करता हूँ उनको यहाँ बुलाने के लिए, लेकिन वो मना कर रहे हैं। तो आपका कौन सा मकान है? मेरा मकान तो अंदर है। अंदर मकान है। तो यहाँ जो बहिष्कार चल रहा है तो कोई गांव में कोई सामान सुमून कोई नहीं, कोई कुछ नहीं सामान दे रहा जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रहा। तो अपने जो बगड़ है अपनी जाति के कितनी की यहाँ दुकान नहीं है? अपनी एक ही दुकान है बस। अब करवाई है भी, ये पहले जाटों के मोहल्ले में थी, उसने वहाँ से ये दुकान उठा दी तो ये इधर ले आया। कम से कम अपनी 10 दुकान बंद है जो अपने मोहल्ले की थी ना, जो दुकान अपने मोहल्ले के बंदे थे, जो जाटों के मोहल्ले में किए हुए थे किराए पे लेके, वो सब दुकानें बंद है। क्या नाम जी? प्रकाश से मेरा नाम। तो बताओ। बदिंदर मेरा लड़का है, कंडा बैठा दी ओले तो आ गया जी 2 तारीख ने यार ने वो वाले तो बच्चा लेकर बाहर निकल आदल वो फोन भी ठंडा। मैंने नहीं पता करा जा रहा, बालक तो उसका नाना का है, वो लड़का का नहीं मेरा जी कहाँ है कहाँ नहीं।
कंडा पर तो वो हटा दिया, क्या बोले? वो पंडित का कंडा था जी, वो नहीं बोला कि भाई गांव का प्रेशर है तो 2-1 दिन चुप कर, और 4 तारीख नारे था बाका नहीं का भी गया। कितनी तनख्वाह लिया करता पंडित का वो कंडा पे? पंडित तो जी तीनों कहा था, कल में गया था पंडित के पास, बोला भाई अरे 8-9 हज़ार का करीब ले करता। तो इनकी पैसे रह भी रहे कि कंडा वालों की? ना जी वो को नहीं रहे, मैं पूछ के आया था, मैं कहा पंडित जी पैसे पूछे, बोला ना पैसे पूछे को नहीं रह रहे, पैसे सारे जा रहे हैं, और फोन उसका भी ठंडा होती भी लोड है। फिर आपने कुछ ही नहीं हटा क्यों दिया? और गामड़ा का प्रेशर जटाया गया जी, बोला गामड़ा का प्रेशर, बोला बस सामाजिक बहिष्कार कर रखे हैं। वो गांव का ही क्यों पंडित ना कंडा वाला? ना गांव का कोनी, जो हाँ बाहर का कड़ा का है ऊंचा। कहाँ उसका भी कंडा कहाँ पे है गांव में? और गांव में है जी, इस बिजली बोर्ड दो है। ठीक है, हाँ ऊंचा ना रहा है। गुरमीत नाम है सर मेरा। सर ये 8वें महीने की 1 तारीख से शुरुआत की थी इन्होंने, इससे पहले 3 साल पहले भी शुरुआत थी, लेकिन अभी ये ताज़ी घटना बताता हूँ। 8वें महीने की 1 तारीख को यहाँ पे हमारा समारोह का चबूतरा, वहीं पे ड्रिंक करके कुछ लड़के गाली गलौज कर रहे थे। वहाँ पे ऐसा वैसे ही चलने के बाद थोड़ा मार पिटाई हो गई हमारे साथ भी, उनके साथ भी। उस दिन से घटना चलने लगी, हमें ना FIR कटवा दी। एक साथ में सचिन था जो लड़का, उसके ऊपर प्रेशर दे के गाँव ने, जो SC एक्ट की मामला था, प्रेशर दे के उन्होंने समझौता करवाया। उस समझौते से मैं राजी नहीं था, वो मैंने समझौता नहीं किया। उसके बाद इन लोगों ने मेरे ऊपर एक सर्कल बना लिया कि इस लड़के को कैसे पीटना है। मैं गांव से बाहर जाना बंद कर दिया था मैंने, लगातार मैं 1.5-2 महीने घर ही रहा, बाहर नहीं गया। एक ये 11 तारीख को मैं गोगड़िया गाँव में टूर्नामेंट हो रहे थे, यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर होगा, ज़्यादा होगा थोड़ा। वहाँ पे कबड्डी की टूर्नामेंट थी, वहाँ पे गया हुआ था मैं 11 तारीख को 9वें महीने की। मैं वहाँ पे रात को रोड़ा किया था इस राजेश स्नो बिल्लू गए ने, राजेश है ना जो, इसके साथ अन्य 9 जने और थे। इन्होंने मेरे को जाति सूचक शब्द बोले, मेरे साथ हाथापाई की। मैं सुबह 4 बजे वहीं से उचाना थाना में चला गया, FIR कटवा दी मैंने इनके नाम से। दूसरी बार? हाँ जी, दूसरी बार ये FIR कटवाने के बाद मैं ये मेरे घर पे आए सुबह। ईश्वर सरपंच जो 302 का मौजूदा मर्डर चल रहा है, 302 का मर्डर करा हुआ, इसका चाचा पैरोल पे आ रहा है, वो आया मेरे घर पे पंचायत लेके आने के बाद उसने कहा भाई गांव का मामला है, समझौता कर ले। मैं SC एक्ट में मैं समझौता नहीं करूँगा, ठीक है, बोला करना पड़ेगा। मैंने इनको 2 दिन का प्रपोजल दिया, 1-2 दिन का मेरे को हाथ जोड़ के काम से टाइम मांगता हूँ। 2 दिन के लिए 2 पॉजिटिव या नेगेटिव जो रिपोर्ट होगी मैं दे दूंगा आपको। 2 दिन का टाइम मांगने के बाद वो दोनों भाई और एक साथ में उनके बदमाश था कोई अन्य था, कोई भी मैं नहीं जानता उसको, मेरे घर पे आए, मेरे 5 सिस्टर गाली गलौज करने लगे। मैंने उनको बुलाया, जो 15 जो मतलब मौजूदा आदमी थे, 15 जो पंचायती थे, उनको फ़ोन किया मैंने, मताऊ जी ऐसी बात आप आओ। सभी ये बोले 5 मिनट में आए, 10 मिनट में आए। 3 दिन लग मेरे घर पे कोई नहीं आया। तीसरे दिन आए, आते ही बोले भाई समझौता कर। वो नहीं, 11 तारीख की बात है। हाँ जी, 11 तारीख के दोपहर की बात है। हाँ जी, तो उसके बाद वो मेरे घर पे आते ही समझौता के लिए रखा उन्होंने प्रपोजल। वो बात नहीं कि चल उसने गलती कर दी फिर से तेरे घर पे आके गाली गलौज की है। उसके बाद समझौता नहीं हुआ, मैंने तब भी नहीं किया। लगातार इन्होंने पंचायत की मेरे ऊपर प्रेशर बनाए, गाली गलौज की, मेरे को फ़ोन कर करके मेरे को घर पे आके धमकी देते रहे। मैंने इनकी एक नहीं सुनी। बगड़ ने भी पूरा प्रेशर दिया, लेकिन ये तो चाचा हुआ मान नहीं पड़े। कुछ इनका मान गया मैं, इनको मैंने बोला चलो समझौता करता हूँ, मैं कोर्ट ही थ्रू समझौता करूँगा। अगर मैं समझौता करूँगा नहीं, कोर्ट के थ्रू समझौता करूँगा। वो एफिडेविट लिख के देगा, अगर मेरे से कुछ गलती होगी, मैंने तेरे को जाति सूचक शब्द बोला, एक एफिडेविट मैं लिख के दूंगा, मेरा मनमुटाव था जो दिल से दूर हो गया। इन्होंने ये समझौता से मना कर दिया। फिर ये 26 तारीख को गांव में इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद इन्होंने ये कहा, अगर जो गुरमीत यहाँ आके जो गुरमीत के साथ है वो तो यहीं रहो, और जो गाँव के साथ है वो चलो। मेरा पूरा बगड़ 200 घर है मेरे कम से कम। ये क्या तारीख की बात है? ये 26 की है सर। 25 को कह के गए हैं और 26 को बहिष्कार किया है। 26 को मतलब पूरा गांव बटला हुआ था, तो 25/9 तो ये चले गए। मेरा पूरा समस्त बगड़ चला गया था। वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने क्या प्लान बनाया, ये लड़का मान नहीं रहा है, इसलिए इन सभी का बहिष्कार करो और इनके ऊपर दंड लगाओ। अगर कोई सामान देता है इनको या इनसे साथ कोई बात करता है, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, 11,000 रुपये दंड लगाओ और इनका सामान वह बाहर निकलना आना जाना सब बंद करो। किसी साधन में नहीं बैठेंगे, बैंक में नहीं जाएंगे, ना ही कोई पेट्रोल पंप से इन्हें तेल देगा, ना ही कोई CSC सेंटर में जाएगा,
ना ही कहीं से दूध लेके आ सकते, ना ही किराना के सामान से दुकान से सामान ले सकते। तो ये बंदी करी इन्होंने, और तब ये मानेगा लड़का, इसके ऊपर इसका बगैर प्रेशर देगा, तभी मैंने अभी लग मानी नहीं है। कल मेरी FIR दर्ज करी है, प्रशासन ने मेरी कोई सुनाई नहीं की है। कल की FIR दर्ज मैंने 30 तारीख को, 29 को, 28 को, 29 को, 30 को लगातार कम से कम 100-150 जने SP के लगातार जाते रहे हम, तब भी कोई सुनाई नहीं की है। कल FIR दर्ज हुई है, लिए लगाओ 28 से लेकर 13 तक कल FIR दर्ज हुई है, अभी लग भी कोई रिस्पांस नहीं। कल जो FIR दर्ज हुई किस उसमें हुई है? ये बहिष्कार वाली कल हुई। हाँ जी, सामाजिक बहिष्कार। हाँ जी, जब आपको वे चेतावनी देकर गए थे कि भाई आपका सामाजिक बहिष्कार होगा, तो क्या उसके लिए मुनादी वगैरह करी गई थी, जैसे कि भाई गांव में कोई मुनादी वगैरह? मुनादी नहीं की थी। अच्छा, पूरा गांव बटला हुआ था। अच्छा, मुनादी नहीं की थी, वहाँ पे पूरा गांव बटला, उनमें बोला गया था आप सभी समस्त गांव आया हुआ है, इनका हम बहिष्कार करते हैं, इनको ना ही कुछ दिया जाएगा। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, कॉल रिकॉर्डिंग में ले रहा हूँ मैं, उस टाइम की भी रिकॉर्डिंग है, मैंने सभी SP DSP सबको दी हुई है, लेकिन कोई मेरी सुनवाई अभी लग नहीं हुई है। मौका की अभी लग भी मैंने प्रशासन की डिमांड रखी, यहाँ पे आते हैं गाली गलौज करके जाते हैं, 10-20 बाल के टोले बटले होके आते हैं, गाली करते। हाँ जी, तो रही बात ये, अभी लग प्रशासन ने सिर्फ 5 बंदे नियुक्त किए हुए, अभी 5 बंदों से काम थम जाएगा सर? ना ही कोई SP ना DSP, कोई नहीं मेरा रिस्पॉन्स ले रहा है मेरी बात का, और मैं बार बार जाके थक चुका हूँ, कॉल करता हूँ, कॉल नहीं अटेंड कर रहे हैं। बहिष्कार केवल एक आपके परिवार का किया था? नहीं, पूरे 200 घर है जी मेरे, एक गोद के हैं सर हम, सारे गोद के, एक दादा की औलाद है, पूरे 200 घर है, 2 जगह है ये मोहल्ले, दोनों जगह के बहिष्कार कर दिया सर। दूसरी जगह कहाँ है मोहल्ला? ये बाहर से है, मोहल्ले का नाम मांगू बगड़ है सर, वहाँ पर रियाज बस्ती है ना? वहाँ पे सर 10 लोग थे कम से कम, 10 लोग। हाँ जी, मैं एक ही को बाय फेस से, बाय नेम से जानता हूँ, और बाकी अन्य जो 9 है या 10 में उनको जानता नहीं हूँ। हाँ, मतलब FIR एक ही के खिलाफ कटवाई थी और अन्य कहे थे मैंने। हाँ जी, एक वो अंदर है, एक अंदर है, अन्य क्या नाम है? राजेश। और उसके फादर का? उसके फादर का बिल्लू है। बिल्लू? हाँ जी, दारू बेचता है, ये 2 नंबर की ठेका करा हुआ है, खुर्दा कर रहे हैं ये। और जो ईश्वर सरपंच है इसका अंकल, वो कॉल पे भी धमकी देता और मेरे घर पे आके भी वो 302 का मर्डर कर रहा है। वो कहता कि मैं तेरे को मार दूंगा या फैसला कर ले, गांव में नहीं रहने दूंगा। तेरा घर कहाँ है? मेरा घर मेन रोड पे ही है, जमा ये बस्ती से बाहर निकलते ही रोड पे है। सामाजिक बहिष्कार में एक चीज और बताओ कि जैसे मतलब कोई खेत में किसी गया हो, किसी को जुर्माना लगाया हो, ऐसा जुर्माना तो लगाया नहीं है सर, जाने ही नहीं देते। अगर कोई बुलाता है नहीं, मतलब कोई बुलाने भी को नहीं आया। जैसे एक बुलाने आया था, सुनो सर, मेरा पापा आया था, हम वहाँ जाट समुदाय के भैंस बांधते हैं, 2 भैंस थी हमारी, मेरा पापा को बुलाने आई, वो दादी लगती है मेरी, बुलाने आई। एक दिन मेरा पापा उनके न्यार लेके आया, खुद की भैंस का, उनकी भैंस का। उसके बाद उन्होंने उसकी भी बंदी कर दी, आप जाके मौके पे जा सकते हो। हमारी 2 भैंस थी, दोनों भैंस अभी लग पता नहीं है कहाँ पे गई है, दोनों के दोनों, उन्होंने ये नहीं पता कहाँ पे बेची है या कहाँ पे बेची है। अभी क्या वो दूफो है, महिला दूफो, दुफो महिला है, महिला बुलाने के लिए जाट जाति में ही। हाँ, जाट जाति में, मतलब उनका भी बहिष्कार कर दिया। उसका एक बुढ़ी अकेली, उसका लड़का नहीं है, ना ही कोई ऊपर कोई, सिर्फ एक है अकेली वो, उसी के साथ थोड़ा दिल का मन हुआ था, वहीं पे हम आते जाते थे, उसका भी बहिष्कार कर दिया। अभी भी वो उसके घर पे नहीं है, किसी रिश्तेदारी में चली गई हुई है। और वो आपकी भैंस भी पता नहीं है सर कहाँ पे है। अच्छा, एक चीज और बता गुरमीत, भाई जैसे आप लोग पहला खेत में दिहाड़ी वगैरह करे कर दे, या फिर मेहनत मजदूरी करे कर दे, या फिर किसी का क्या नाम है घर में काम करे कर दे, जैसे घर बनवाने में मजदूरी करनी है क्या, हाँ, चिड़ाई वगैरह का, तो क्या उसके पैसे अभी आपके मतलब कि उन लोगों ने दिए या मर गए, या फिर उनका कुछ अभी तक इसका कोई रिस्पांस नहीं आया सर। जैसे आपने कुछ किसी का बकाया लेने, जिसका जो मजदूरी के पैसे लेने, ये 1.5 लाख का काम करा हुआ पड़ा, इसका का काम करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। मेरे सुशील कुमार मेरा नाम है जी। मेरे खुद के प्लम्बर के और इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का काम करता हूँ मैं, लोगों की कोठियों में। 1.5-2 लाख रुपए का काम है मेरा। अभी एक किसी मकान में 1 दिन का काम रह रहा है, किसी मकान में 2 दिन का। अगर मैं उनके पास कॉल करता हूँ ना, तो मेरी कॉल का भी नहीं जवाब देते सर। आप उनके घर गए हो 1-2 बार? जो मतलब जिनका घर गया था, एक बंदे ने ये बोला भाई आप सामान उठा के ले जाओ, बाद में जैसे भी खुलेगी या जो भी होगी, उस पर फ़ोन पे बात हुई थी। और एक लड़का, फिर मैंने उस दिन मैं गांव में नहीं था, उस लड़के को बोला भाई आप जींद वहाँ से सामान उठा के लाओ, और जींद
एक साइड है मेरे साथ जो लड़का काम करे करता उसकी बुआ का मकान है, वहाँ पे ले जाके उजार उनके साथ काम कर रहे हैं हम। यहाँ से जितने मेरी 10-15 साइडें चल रही थी सर, मेरी सब साइडें ठप हो गई है। खाने पीने की सब व्यवस्था ठप होगी। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 गुड़िया, 1 लड़का है। 2 बड़े बच्चे मैंने अपनी ससुराल में भेजे हैं ताकि स्कूल में इधर आने जाने में भी खतरा बना रहता है सर। स्कूल में सरकारी में आपके बच्चे थे या प्राइवेट में थे? मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में थे सर। तो वहाँ भी हमारे दिल के अंदर एक फील है सर, डर का माहौल है, क्योंकि यहाँ पे भी झुंड में भी घूमते हैं लोग। क्या करें, मजबूर हैं, पीड़ित हैं, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं। एसपी साहब से 4 बार मिल लिए, एसपी साहब ने बोला 2 बार आश्वासन दिया मैं खुद गांव में आऊँगा, निरीक्षण करूँगा, लेकिन एक बार भी करने नहीं आए। एसडीएम साहब आए तो एसडीएम साहब कह रहे हैं भाई यार जो घटना होगी होगी, आप एक समझौता कर लो, गांव में शांति बनी रहेगी। सर हम तो हर एक बार समझौता कर चुके हैं, 20 समझौते दे लिए जी जनाब हमें, प्रशासन को भी, गाँव राम को भी। हर बार बार हमारे साथ एट्रोसिटी घटाते, कभी गुरमीत का नंबर है, कभी सुशील का नंबर है, कभी लखन का, कभी किसी का। हर व्यक्ति के साथ ये ऐसे ही दलिद्र हालत करते हैं सर। 20 बार पिछले जो 8 महीने की 1 तारीख का मामला था, डीएसपी साहब यहाँ आते हैं, खुद बोल के जाते हैं भाई 10 आदमी आपकी साइड से और 10 आदमी उस साइड से, वहाँ डीएसपी ऑफिस में आना और आपका एक कोई बीच का कॉम्प्रोमाइज़ का या जो भी आपने लड़ाई लड़ने का एक्शन लेना है ले लेना। हमारी तरफ से तो हमारे बुजुर्ग गए सिर्फ 10 और इन जाटों की तरफ से हजारों की संख्या में उचाना थाना के अंदर, पूरे उचाना थाना का घेराव करके अंडर प्रेशर लेके ने एक लड़के ने पे तो दस्तक करवा लिए और ये गुरमीत उस मामले में मौजूद था ये, लेकिन यहाँ उस मामले से बाहर गया हुआ था किसी काम से, उसमें इसके गुरमीत के दस्तक नहीं हुए हैं। फिर भी उन्होंने डीएसपी साहब ने उस मामले को एक कॉम्प्रोमाइज़ का मामला दिखाकर ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। ये डीएसपी साहब उचाना की बात है सर। कहाँ मजबूर हैं हम। साहिल है जी मेरा नाम। गली में से गुजरन लग रहे थे जी, जब वो ने बोला डेडो आड़ा के करो, फिर जी मारा उसका गला बम्बे बोले जी उस्ताद ने बोला बाँह दे दें तारा जी गाड़ देने लग गए, बोला डेडो आड़ा उठ कर चल दो। फिर जी हमने उसका मारे, फिर पाछे था जी हम तो जाली था जुड़ता है, फिर मेरे भाई का मारा था जी पाछे था। ये तो जी पीछे 5-6 महीने की बात है बस। क्या नाम है भाई आपका? साहिल जी। साहिल जी, साहिल वाल्मीकि जाति से? हाँ जी। तो फिर पूरे मोहल्ला में भी वो झगड़ा कर गए थे? हाँ जी, पूरा मोहल्ला में आया था जी। फिर जी मेरा भाई का भी मारा था जी, एक मेरा चाचा था जी, उड़ा धनवा का भी मारे पाछा था जी। वह थे जी करीब वह 1.5 कवे थे जी। ये जाति सूचक से निकलने नहीं देते सर। चोट लगी थी सर, होया था जी। दशमत कनेला वाला न्यूज़ ले रहा है सर, न्यूज़ भी है जिसकी मेडिकल में, फिर यहाँ पे मेडिकल में से क्या हमारे मस्तिष्क पे डेट लिखा हुआ है सर? गांड काट का चोट लिख दूंगा बैन के लोडियो। बिट्टू नाम का लड़का, मेरा नाम संजय सर, जो बिट्टू नाम का लड़का है ना ये चिनाई का काम करता है, ये जाटों के काम पे लगा हुआ है। तो वो खुद कह रहा जाट भाई मैं लेकर आऊँगा अपने काम पे जिसमें दमों का वटा लेगा। अक्षरा वाल्मीकियों का मोहल्ला है, उसको उसकी साइड चली हुई, उसकी लेबर चली हुई सर। रोजगार हमारी आर्थिक कमर तोड़ दी गई है पूरे मोहल्ले की। अभी से नहीं मिल रहा, पहले मिल रहा था, इस घटना से पहले काम मिल रहा था सर। अभी जिस दिन से ये बहिष्कार किया हुआ है उस दिन के बाद मनरेगा का काम चला हुआ। जितने भी यहाँ पे जॉब कार्ड हैं एक भी व्यक्ति को काम पे नहीं लगाया जा रहा है सर। मनरेगा को मिस्टॉल मेट को मनरेगा का मिस्टॉल भी नहीं दिया गया सर। भट्टे पे कई बंदों के पैसे। भट्टे नाम क्या अपना? दलवीर है जी। दलवीर, काम क्या करो? काम तो जी मोची बनाया करूँ मैं मंडी में, फिर तो घर बैठे हूँ, जान तो कौन पंदे साधन भी नहीं है। उचाना काम करता हूँ। हाँ उचाना काम करते हैं, फिर अब तो कर रहे हैं गाड़िया में तो बैठने को धंधे इस करके कर रहे हैं। यहाँ मकान की चीज लहर की थी, मेरा मकान भी अधूरा पड़ा है, छत पर गया है लेंटर पे, रुक गया, माल नहीं मिलता, कोई माल नहीं दे रहा, रेती धंधा नहीं, कोई सीमेंट धंधा नहीं, कोई रोड़ी धंधा, वो नहीं को नहीं पड़ा है जी। बच्चे मेरे कड़ियाँ हैं, पशु मेरे कड़ियाँ थे, 1 लाख रुपये की रोटी 29,000 में दी है कल। भूखे मर जाती भाई, कदे मर जाए है। इतने तकड़े तकड़े पशु हमने काटने वाले तो दिए हैं। जिंदगी के हमारी कोई भी कौन सुन रहा है अब तक। पुलिस वाले आम हैं वो पूरा तो कहते हैं ओढ़ा जाकर कहते हैं भाई कोई बंदी नहीं इनकी। तो भी समझौते की रेस में है सर। इतनी घटना एक बात और है कि मतलब न अपना गांव में जैसे और भी दलित जातियां हैं
समारा में भी दूसरे अपने मोहल्ले हैं, डानक भी होंगे, वाल्मीकि भी होंगे, उनका क्या मानना? उनका क्या मानना हुआ तो ये अपने गले है या मतलब नहीं, हमारे गले नहीं है। वह तो गांव का प्रेशर गला है, उन्हें का गला है, हमारा गला कोई नहीं है। हमारा गला नहीं है, वह तो उन्हीं के साथ हैं। क्योंकि हमें तो तीन मोहल्ले उरे गागट चूड़ा बोदा लुहार मांगू चमारी हैं, गांव के गले बसंदे हैं। वह आए हुए हैं बाद में, वह कहीं कहीं से के घर रहे हैं। घर तो हैं वो 40, गोत हैं 14। हमें गांव का गले के यहाँ, जबकि गांव का गले सारी जायदाद में हमारा हिस्सा था। ये हमारा सारा सौदा हमारे मकान ने छिन्न नवरे हैं और हिस्सा तो कह देंगे हमने। ताऊ कदे पहला भी इस तरह की घटना घटिया के जिस तरह का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया? न हमारी सौदी हमको नहीं होया। अच्छा, ना यहाँ का था, फिर मारा तो नहीं होया, हम नहीं कह सकते। वो अलग है, वो नहीं हुआ था जी। मान ले काम के मजदूर तो लगे गण भाई हमें 3 मन लेंगे, और ये लगे गण में हमें 2 मन देंगे। इन्हें वो फसल का लाया था, मजदूर मांगे थे 3 मन, ये बोले 2.5 मन देंगे अपनी मर्जी से। दोस्तों आप बताओ ये बात किसका हुआ था, एक बार बताना एक बार। पहले जी पहले अपने नाई बिरादरी का बहिष्कार हुआ जी। वो उन्होंने रेट बढ़ा दिया था जी, 30 रुपए कटिंग कर दिया था जी। नरेश जी, हाँ जी, उन्होंने 30 रुपए कटिंग कर दिया था जी। और ये बोल रहे थे कि 10 रुपए कटिंग करो, 10 रुपए कटिंग के हिसाब से कटिंग करनी है। अगर 10 रुपए कटिंग के हिसाब से कोई कटिंग नहीं करेगा तो उसका सोशल बहिष्कार कर दिया जाएगा। और सिंगारा पट्टी में जितनी नाई की दुकानें थी, जितनी रमना पट्टी में दुकानें थी, सभी बंद करवा दी गई थी। नाई आएंगे अपने टोटल मेरे ख्याल से 60-70 घर हैं जी। अच्छा, और काम क्या करा, बस यही कटिंग का या फिर कुछ और? नहीं है, और भी दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं कुछ साथी। सरकारी जॉब कितने परिवार में? सरकारी जॉब भी है 10 एक परिवार में। तो जब उस टाइम बहिष्कार कराया तो उस टाइम फिर और जातियां जो थी अपने चमार, हाँ जी, उस टाइम वो भी साथ नहीं आए होंगे आपके? बिल्कुल कोई साथ नहीं आया। जिस तरह जो हमारे जो नाई की दुकानें थी, जिस तरह चमारा के बच्चों की, उन्होंने साथ दिया जी उनका जी। उन्होंने भी अपना काम बंद कर दिए थे जी। उन्होंने बोल दिया था कि भाई अगर जो नाई बिरादरी के जो लोग जिस रेट में कटिंग करेंगे उसी रेट में हम कटिंग करेंगे, अन्यथा हम कटिंग किसी की कटिंग नहीं करेंगे। 10 रुपए में हम किसी की कटिंग नहीं करेंगे। बस काम का बहिष्कार किया? हाँ जी, काम का बहिष्कार किया था जी। रेटों को लेकर? रेटों को लेकर। कितने टाइम पे लगी बात है नरेश जी? कितने टाइम पे लगी? माँ की तो एक बात है, इन बेगा भी के मांग करेंगे तो नहीं कर देंगे भाई, लाले क्यों भी हैं भाई। माम ना देखे जमा बीतता तो क्यों करके काम चला, दिहाड़ी बिना दे काम कौन चलता है। विकी में तो बताओ माम ना जाता ना, यहाँ करेंगे जो कर कराएंगे। थोड़ी तो रास्ता दे सरकार दे जमा गांव तक हमें करने का भाई गांव तक काट देंगे भी, और के बताना भी है। ताई जी एक बात और बताओ, ई बापा ने कोई दिहाड़ी ड्यूटी पे भी कौन लेके जाने लग रही है? चुगाई में, कटाई में किते भी नहीं कोई जान, कोई भी नहीं आंदा। जो आवागा नहीं तो 11,000 ला रखे हैं गांव में। मेरा नाम जी 11,000 ला रखे, कोई आ गया जे और जे यहाँ बिगे जे मामे बिगे जे। ये गरीब आदमी जे भूखे से आए जाएंगे नहीं तो कपास लिया दिहाड़ी 11,000 रुपये करते थे। अरे एक बात है, दिहाड़ी कर रखी वो भी नहीं जान पाते, थोड़ी घनी पहला करी हुई जो 11,000 करता जा। पहला किसी की दिहाड़ी मांग दो ना दी हो, ऐसा भी कोई गए को नहीं रह रिया जे, थोड़ो पड़िए ना तो वहीं देना आई। वही बात है, तो भीतर के भीतर बाहर के बाहर ना तो मांगना ना वाणना। फिर अपने जो दूसरे बगड़ है अपने जाति की चमारा के, वहाँ गल्ला लग रहे जाता गल्ला वो तो जाया सारे गाँव है भी उनकी गिल्ली लग रही, उन गल्ला लग रहे हैं, बड़ी जात का लग रहे हैं। और गाँव में बाहर सारे जाओ बस यूं बगड़ कौन। दोस्तों वो शॉप दिखाना चाहते हैं जो पहले जाट जाति के मोहल्ले में थी और उसको वहाँ से उठवा दिया गया सामाजिक बहिष्कार के बाद। इन्होंने फिर आनंद फानन में यहाँ अपने यहाँ रखी है। तो एक बार बताओगे आपकी दुकान कहाँ पे थी? हमारी दुकान जी जाटा के मोहल्ले में थी। तो फिर आप वहाँ से क्यों उठा ले? उन्होंने बोल दिया कि भी यहाँ से सामान उठा लो, खाली कर दो, खाली करवा लीजिए। तो उसके बाद आप यहाँ ले आए। क्या नाम आपका? कांता जी। कांता है। तो अभी यहाँ काम चल रहा है?
जी काम तो अभी काम है ना, किसी तरह सारे ठाली हैं तो काम करते चल लगा जी। तो आप दुकान पे करोगे, मजदूरी भी कराया करते कुछ? मजदूरी भी कर लिया कर दे जी, मजदूरी तभी ठाली बैठे हैं। ये कपास चुगान में या अभी धान का जो काम चलेगा कौन ही लेके जान दे? ना जी कोई नहीं लेके जाता जी। आ 2 दिन तक करसिंद वाले गाँव के लेके जावा जी, एक गाड़ी भर के लेके गए ट्रैक्टर, और सारे ठाली बैठे थे जी, कितने कई दिन हो गए।